क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनकारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन संदेश के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। नारी जागरण की दिशा धारा नामक प्रकरण से परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी और नारी श्रृंगारिकता नहीं पहुँचता है, इन विषयों पर क्रमशः युग ऋषि का वीडियो संदेश, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करेंगे। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतारकर जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है प्रकरण से आज का विषय है नारी के सौंदर्य का सच्चा स्वरूप। देवियों, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके सुंदर दृष्टिकोण में निहित है। बाहरी आँखें स्थूल दर्शन में सक्षम हैं, जो सौंदर्य का मूल्यांकन बाह्य रूप में आधार पर करती हैं। इसे शाश्वत सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। सौंदर्य आत्मा का विषय है। आत्मा की सुषमा अक्षुण्ण, चिरनूतन तथा प्रेम परक होती है। प्रेम पारस की प्रतीक है, जो असुंदर को सुंदर और कुरूप को रूपवान बना देता है। नारी के सौंदर्य में विश्व की सुंदरता समाहित है। नारी कोमलता, वात्सल्य, सेवा, सहनशीलता एवं समर्पण रूपी दिव्य सौंदर्य की प्रतिकृत है। सृजन नारी का दूसरा नाम है। श्रद्धा एवं शील में उसकी अलौकिक सुषमा छिपी होती है। अनंत वत्सला नारी कवींद्र रवींद्र की दृष्टि में सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। सृष्टि में वात्सल्य, स्नेह, ममत्व, प्रेम की अमृत धाराएं नारी के हृदय से निकलकर इस संसार को अमृत दान कर रही हैं। कवि रस्किन नारी के आंतरिक सौष्ठव से परिचित है। वो कहता है, माता का हृदय एक स्नेहपूर्ण निर्झर है, जो सृष्टि के आदि से अनवरत झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। अभागा मनुष्य नारी के अनुदानों को विस्मृत कर उसे कामिनी और रमणी के रूप में देखना चाहता है। दया आती है उसकी इस कुरूप और विकृत दृष्टि पर। दाम्पत्य जीवन में प्रवेशातुर युवक पीढ़ी अपनी आँखों के भ्रम की शिकार हो गई है। उसने समाज के सामने अपने दोषयुक्त चश्मे से एक विकट संकट उपस्थित कर दिया है। वो है कट की रट। ना समझ ये नहीं जानते कि देह वृष्टि और उसका रूप लावण्य स्थायी नहीं है। दरअसल ये उसकी असली सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, जो इन चर्म चक्षुओं से परिलक्षित नहीं होती। दाम्पत्य जीवन का साफल्य पति पत्नी के इसी आंतरिक सौष्ठव के अंकन पर अवलंबित है। जब नारी अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करती है, तभी उसकी दिव्य दृष्टि का उन्मीलन होता है। फिर उसे नारी में ही नहीं, समस्त संसार में
सुंदरता ही सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। सिनेमा के वातावरण में पली सिने तारिकाओं के संस्कारों से प्रभावित नई पीढ़ी जब नारी के दैहिक सौंदर्य को ही देखना चाहती है तो नारी कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का सहारा लेने पर विवश हो जाती है। इन मानसिक विकृतियों के परिणामस्वरूप समाज का नैतिक एवं सांस्कृतिक पतन होने लगता है। इसके ही दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। ऐसे अवसर पर तथाकथित सौंदर्य उपासकों के से विलियम कालरीज पूछता है, क्या तुम स्त्री की सुंदरता का मूल्यांकन उसके गुलाबी अधर, मृग जैसी आँखें, सेबों की तरह कपोलों को देखकर करते हो, अथवा उसके आंतरिक सौंदर्य से जो देश, जाति, धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो? ये प्रश्न ही नहीं, एक सूत्र है, एक मंत्र है। आज की इस भौतिकवादी वासनाजन्य मन की मलिनता का दिग्भ्रांत धाराएं उसको अभीष्ट दिशा की ओर मोड़ने का एक गीत है, जिसे सम्मेत रूप में गाएं तो एक ऐसी तन्मयता को पैदा करे जिससे आत्मा में निनादित हो रहे स्वर अस्पष्ट सुनाई देने लगे। लोगों, बाहर नहीं अंदर की ओर झांको, जहाँ सुंदरता तुम्हारी बाँट जो रही है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। काश तुम इस सुषमा को देख सको। इसी आत्म सौंदर्य में परमात्मा और प्रकृति का सौंदर्य विद्यमान है। देखो, तुम्हें सारी वसुधा सुंदर दिखाई पड़ेगी। देखो, तुम्हें प्रत्येक जीवन में परमात्मा के दर्शन होंगे। देखो, तुम्हें नारी मात्र में पवित्रता, अनुपम सौंदर्य और कभी न नष्ट होने वाला रूप दिखाई देगा, मगर झांकना अंदर की ओर ही पड़ेगा। यही वो दर्पण है जिसमें तुम्हारा अपना स्वर गूंजता हुआ सुनाई देगा। तभी देखोगे कि सुंदरता तुम्हारी और तुम सुंदरता के हो गए हो। नारी को केवल खेलने रिझाने की सामग्री समझकर पुरुष ने उसे मातृशक्ति जननी के गौरवमय पद से कामनी और रमणी के स्थान पर ला पटका है। इसे पुरुष बुद्धि का कुचक्र कहें या ये कहें कि लंबे समय से वर्जनाओं और हीनता के संस्कारों से जकड़ी नारी के स्वभाव में ही रिझाने के विषाणु जन्म ले चुके हैं, जिनमें आज के युग की प्रगतिशील कही जाने वाली और पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल सकने के लिए संघर्षरत प्रयत्नशील नारी भी आकर्षण बनने के सुनहरे जाल में उलझ रही है। ये थोड़े विवेक से सोचा जाए तो ये प्रश्न उठता है कि क्या नारी की यही नियत है, किंतु उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन उच्च विचार। प्रगतिशील आधुनिक चेतना और युवा पुरुष नवचिंतन के प्रतिनिधि होने के दावेदार पत्र पत्रिकाओं में जो महिलाओं की सामग्री प्रस्तुत की जाती है, उनमें से ले दे करके या तो पाक विद्या, गृह साज सज्जा की बातें होती हैं, या फिर सुंदर कैसे बने, आकर्षक कैसे बने, सौंदर्य को कैसे निखारें, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कैसे करें, कैसे वस्त्र चुनें कि आप आकर्षक दिखें आदि। यही सब अपनी त्वचा को लुनाई और शरीर के आकर्षण को बढ़ाने वाली बातें रहती हैं। दुखद आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि जब इन स्तंभों में ये सामग्री प्रस्तुत करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं। समझ में नहीं आता है कि इसे प्रगतिशीलता कहें या अगतिशीलता। घर की चार दीवारों में रहकर उसकी साज सज्जा करना और सुस्वाद व्यंजन बनाना अब तक महिलाओं का काम रहा ही है। सुंदर, आकर्षक, सजी संवरी नारी अब तक पुरुष को बांधती, मोहती और सुरक्षा पाती रही है, किंतु अब भी वो यही सब करती रहे तो प्रगति फिर किसे कहा जाएगा। कहने का अर्थ ये नहीं है कि गृह सज्जा और पाक विज्ञान अनावश्यक है, उनकी भी उपयोगिता है, पर वही तो नारी का क्षेत्र नहीं है और ना आकर्षक बनना ही है। इसे नारी की कमजोरी कहें या भूल या बेखबरी, किंतु ये सही है कि नारी की इस सौंदर्य और आकर्षण की ललक को लेकर के लोगों ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया कि अमेरिका जैसे देश की महिलाओं को आकर्षक बनने की भूल के विरुद्ध जिहाद छेड़ना पड़ा।
आंदोलन करना पड़ा। जी हाँ, अमेरिका की एक प्रसिद्ध संस्था ने इस सच्चाई को समझा है कि नारी को मात्र आकर्षण की सामग्री बनाकर विज्ञापनों व अश्लील चित्रों के माध्यम से उसके सील, उसकी गरिमा को किस कदर सरेआम बेजार किया जा रहा है। अधिकांश पत्रिकाएं स्त्री के यौन आकर्षण के उभार को दिखाने वाले चित्रों से भरी रहती हैं। विज्ञापनों में उसी की मोहक नाजी अंदाज में दिखाया जाता है। ये समय नारी समाज का शोषण, असत्य प्रस्तुतिकरण नहीं तो और क्या है। किंतु लगता है अधिकांश नारियां इसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने का साहस नहीं करना चाहती। क्या रूप के अतिरिक्त नारी के पास और कोई विभूति नहीं है? जरा मरण के अदृश्य धागों से बंधी ये अस्थायी मृग मरीचिका ही नारी की विभूति नहीं हो सकती है। बिना सील के रूप दो कौड़ी का भी नहीं रहता। सील के अभाव में कुलवधू नगर वधू बन जाती है, गृहिणी वीरांगना बन जाती हैं, क्योंकि उसका रूप सीलच्युत हो चुका है। वो किसी एक व्यक्ति के साथ आत्मिक और साधर्म संबंध स्थापित करने की अपेक्षा सभी के सामने अपने रूप की हाट लगाती है। उसे वेश्या कहा जाता है, क्योंकि वो अपना सील त्याग कर प्रदर्शन की सामग्री बन जाती हैं। आज आकर्षक दिखने के फेर में शरीर के उभारों को जो नारी की शील संपदा है, तंग वस्त्रों में से बांधकर प्रदर्शित करने का जो फैशन चल पड़ा है, अधिकाधिक अंगों को खुले रखने का जो फैशन चल रहा है, क्या वो शीलच्युत होना नहीं है? समझ में नहीं आता कि इस शीलच्युत आंगिक प्रदर्शन को आखिर कहा क्या जाए। स्वच्छता और सूर्य संपन्नता की बात तो समझ में आती है। शरीर को स्वच्छ रखने, त्वचा और शरीर के सभी अंगों को नियमित स्नान, व्यायाम, स्वच्छ, स्वस्थ, सबल, सतेज रखना तो आवश्यक है, किंतु उस पर सौंदर्य प्रसाधनों का लेप कर रोम छिद्रों को बंद करना अवैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। नहाया इसलिए जाता है कि रोम कूप खुल जाएं, पसीना आसानी से बाहर निकले, स्वच्छ हवा से शरीर का संपर्क रहे, फिर उस पर कोई लेप या चूर्ण लेप स्नान को व्यर्थ करना ही है। लोग फुहर ना कहें, स्वयं को भी अपने वेश विन्यास से मानसिक व बौद्धिक परिपक्वता हीनता का बोध न हो सके, इसके लिए ढंग की जलवायु और स्वास्थ्य के अनुसार साफ कपड़े पहनना तो ठीक है, किंतु शरीर को सजाने और आकर्षक बनाने के लिए ऐसे वस्त्र पहनना जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ये कहाँ की समझदारी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्तित्व का अर्थ है कि जो कुछ आप हैं उसकी झलक आपके संपर्क में आने वाले को मिल जाए। उसका शरीर प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ हमारे भीतर है उसका आभास संपर्क में आने वाले को होना चाहिए, और इसके लिए आपका व्यवहार, बोलचाल, भाषा, नम्रता, शालीनता, शिष्टाचार, सौम्यता आदि पर्याप्त हैं। कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वो कैसे ही अच्छे वस्त्र क्यों न पहन ले, उसके सामने जब कुछ पढ़ने का अवसर आएगा उसकी कलई खुल ही जाएगी। उसके वस्त्र उसकी कमियों को ढक नहीं पाएंगे। नारी को आकर्षक बनाने के फेर में पड़ने की भूल करने की बजाय अपने गरिमामय रूप को सामने रखना चाहिए। कोई भी देखे तो उसके मन में श्रद्धा, आदर और अच्छे भाव उत्पन्न हो। इससे समाज में मानसिक विकार उपजने की कम ही गुंजाइश होगी। वस्तुतः नारी प्रदर्शन पसंद कभी नहीं रही नहीं है। प्रायः उसे सजने संवरने की प्रेरणा उपकरण पुरुषों द्वारा ही दिए जाते हैं। पति पत्नी के बीच ये श्रृंगार और आकर्षण का कुछ उपयोग भी हो सकता है, किंतु घर बाहर तो उसकी गलत प्रतिक्रिया होती है। यूँ तो दाम्पत्य संबंधों में भी पति पत्नी के बीच शारीरिक परिचय, शारीरिक संपर्क की अपेक्षा मानसिक व आत्मिक परिचय ही शुभ होता है, किंतु समाज में शरीर प्रदर्शन सर्वथा घातक ही सिद्ध होता है। आज की प्रगतिशील नारी को पुरुष की समानता पानी है, यही नहीं उससे भी ऊंचा उठना है। इसके लिए उसका ध्यान आकर्षण व सुंदर बनने जैसी व्यर्थ की बातों पर टिकने की अपेक्षा नारी जात के समय विकास पर और उसके वास्तविक परिचय पर टिकना चाहिए। जब वो पुरुष के बराबर हो तो फिर अपने आप को अलंकृत करके किस अभाव की पूर्ति करना चाहती है। उसके व्यक्तित्व गुणों में
उसके वास्तविक स्वरूप को निखरना चाहिए। पुरुषों की कठोरता को अपनी कोमलता से सींचने वाली नारी समय पड़ने पर शक्ति स्वरूपा भी बन जाती है। आज उसके उसी रूप की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है, जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिंगारी। उससे बहला फुसला करके उसके अंगीय उभारों को प्रदर्शन व विज्ञापन का आधार बनाकर उसके सील की नीलामी बहुत हो चुकी है। उसे तो उसका बदला लेना है। हर तरफ से उसे बस कामनी के रूप में ही चित्रित किया जा रहा है, जैसे यही उसकी सार्थकता है। नारी जो कुछ है उसका वही स्वरूप सामने लाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। शारीरिक बल का युग लग चुका है, अब तो मानसिक बल का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। इस बल में नारी पुरुष से किसी भी प्रकार कम नहीं है। समय के साथ उसे भी आगे आना है और उन जाल जंजालों को तोड़कर फेंकना है जो पुरुष ने उसके लिए बिछाए हैं। ये आकर्षक बनने का नवीनतम जाल बड़ा भयंकर है। इस जाल में वो स्वेच्छा से फंसती जा रही है। शरीर को सुंदर व आकर्षक दिखाने के फेर में हम अपने गुणों का शिकार करने की ओर से उदासीन हो जाते हैं। कई सफल व्यक्ति जो दिखने में अनाकर्षक थे, वे अपने इस स्वरूप को स्वीकार कर गुणों के व्यक्तित्व के विकास में लग गए, जिससे वे उन लोगों से आगे निकल गए जो अपने आप को सुंदर मानते थे और उसी में अपने को पूर्ण मान रहे थे। कोई महिला काली हो तो मेकअप के द्वारा गोरी नहीं बन सकती है, किंतु यदि वो अपने गुणों को विकसित करने में जुट जाती है तो उसे लोकप्रिय बना सकते हैं, तो वो सुंदर महिलाओं से बाजी मार जाती है। नारी की अपनी एक गरिमा है, वो पुरुष की जननी है। जननी अपने सौंदर्य के बल पर नहीं, मातृत्व के बल पर उसकी श्रद्धा भाजन बनती है। झुर्रियों भरे पोपले मुंह और झुकी हुई कमर वाले जरा जर्जर शरीर वाली माँ से बेटे को कितना प्रेम होता है कि वो उसके पास आते ही दुनिया भर की खुशियाँ पा लेता है। नारी भी माँ है। वो शीतल वृक्ष की तरह है, जहाँ हर कोई पथिक सुख शीतलता पाता है। उसकी क्लांति मिट जाती है। अखंड रुक्ष और उत्तम पौरुष नारी की स्नेह छाया में आकर तृप्ति सुख संतोष पाता है। उसका ये स्वरूप कतई दीप शिखा सा नहीं हो सकता है। वो तो शीतल समन्वित गरिमामय स्वरूप होता है, जिसमें उसकी पूजा, उसकी दया, ममता, करुणा, स्नेह, सहनशीलता, धैर्य आदि का संपूर्ण विकास दृष्टिगत होता है। दुनिया उसे किसी भी रूप में देखना चाहे, वो अपने उसी कल्याणकारी स्वरूप को सामने रखेगी, तभी उसका और सबका हित हो सकेगा। आज जो छेड़छाड़, शीलहरण आदि की घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे नारी का आकर्षक दिखने, फैशन परस्ती की ओर भागने की भूल भी बहुत बड़ा कारण है। जहाँ ये प्रवृत्ति जितनी अधिक पनपी है, वहाँ ये अपराध भी बढ़े हैं। अमेरिका में फैशन परस्ती व विज्ञापनबाजी अधिक है, तो वहाँ पर शीलहरण के अपराध भी सबसे अधिक होते हैं। नारी को अगले दिनों समाज में समानता का अधिकार पाना है, किंतु ये प्रदर्शन उसकी असुरक्षा निरंतर बढ़ाता जा रहा है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पहली आवश्यकता अनाकर्षक बनना है। पुरुष के प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसे कोई वैचित्र दिखाई नहीं देता, किंतु नारी में उसे वैचित्र आकर्षक इसलिए नजर आता है कि आज तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता आया है। उसके आकर्षक और सुंदर बने रहने में ही वो अपना लोभ देखता आया है, किंतु अब इस दीवार को तोड़ देना श्रेयस्कर है। आज नारी को अपने कर्म क्षेत्र को विस्तृत करना है। गृह सज्जा, पाक विज्ञान और सौंदर्य आकर्षण मात्र ही उसकी रुचियाँ नहीं हैं। सुस्वाद व्यंजनों का ये पाक विज्ञान भी निरर्थक है। सादे और पौष्टिक भोजन का प्रचलन हमारे देश में भी होना ही चाहिए। सुंदर व आकर्षक दिखने की इस पारंपरिक वृत्ति को अब छोड़ना ही होगा। नारी का अपना गरिमामय स्वरूप ही सामने लाना होगा। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए नारी जात को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तो अपने आप से और फिर अपना भ्रामक स्वरूप दिखाने वालों से इसका शुभारंभ शीघ्र हो सके उतना ही अच्छा है। पढ़ी लिखी और प्रगतिशील कही जाने वाली महिलाओं को इसका सूत संचालन करना ही चाहिए और नारी को अपनी गरिमा में पद पर
पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, जो भी उसके निकट संपर्क में आए वो उससे प्रभावित आकर्षित हुए बिना न रह सके। इसके लिए अपनी क्षमताएं, योग्यताएं, व्यवहार, सद्गुण और सद्विचार ही वे अलंकरण हो सकते हैं जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, शारीरिक सौंदर्य नहीं। किंतु आजकल आधुनिकता के नाम पर लोग, विशेषकर महिलाएं, ये समझने लगी हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक सौंदर्य होता है। शारीरिक सुंदरता सबको नहीं मिलती है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली दिखने में शारीरिक सौंदर्य आवश्यक होता तो ईश्वर सभी को वो प्रदान करता। उसने सभी को शरीर के आवश्यक अंग, आँख, कान, नाक, हाथ पैर दिए हैं। शारीरिक सौंदर्य भी उतना ही आवश्यक होता तो सबको देता। 100 में से मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो लूले, लंगड़े या अंधे हों, किंतु गौर वर्ण और चेहरे की सुंदरता वाले 100 में से मुश्किल से 10-15 व्यक्ति मिलेंगे। इससे स्पष्ट है कि त्वचा का रंग और चेहरे का सौंदर्य व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। जो महिलाएं आधुनिकता के नाम पर इस भ्रम जंजाल में फंसकर सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर स्वयं को आकर्षक बनाने का प्रयास करती हैं, विवेक दृष्टि से देखा जाए तो उसे इस युग का एक अंधविश्वास ही कहा जाएगा। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, आप सभी को सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर के धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।